Hi everyone. Today we are going to study about sensation and perception. इससे sensation से मुराद कि हम अपने जो फाइव सेंसेस से जो भी चीज़ें महसूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन से मुराद कि हम जो चीज़ें परसीव कर सकते हैं हम सेंसेशन के थ्रू परसेप्शन करते हैं मतलब कि हम अपने सेंसेस पे हमें जो चीज़ मिलती है हमारे रिसेप्टर्स के थ्रू हमें जो भी चीज़ें सेंस होती हैं हम उससे परसीव करते हैं। इसका टॉपिक का पूरा मतलब यही है कि हमें जो चीज़ें हम सेंस करते हैं उससे हम किसी न किसी तरीके से परसीव करते हैं। सेंसेशन एंड परसेप्शन का से यही मुराद है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेंसेशन क्या है। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो जिसमें इंक्लूड विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, बैलेंस, बॉडी पोजीशन, मूवमेंट, पेन एंड टेम्परेचर। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वहाँ तक यूजुअली हमें कोई भी सेंसेशन महसूस शुरू होना शुरू होती है। और मैसेज देता है प्रेजेंटेड बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्शियस अवेयरनेस आर कॉल्ड सबलिमिनल मैसेजेस। और अगर कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रेशोल्ड लेवल से कम होती है तो उन्हें हम सबलिमिनल मैसेजेस कहते हैं, जो अनकॉन्शियसली हम तक डिलीवर किए जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं। डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अब हम पढ़ते हैं परसेप्शन क्या है कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। हाउ सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड एंड कॉन्शियसली एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं इतनी देर से बताता आ रहा हूँ। सेंसेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, सेंसेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अटेंशन एंड मोटिवेशन डिटरमाइन व्हाट इज सेंस्ड वर्सेस व्हाट इज परसीव्ड। सेंसरी एडेप्टेशन। एनाटॉमी ऑफ विजन, आप डायग्राम्स जो भी इस लेक्चर के दौरान डायग्राम्स आएंगे आप उनको देखेंगे। मैं अगर उनकी डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने डायग्राम्स रखी हैं, बहुत इलस्ट्रेटिव डायग्राम्स हैं, आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये आई का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह होता है जिससे हम विजन करते हैं, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द फाइव सेंसेस है। फोटो रिसेप्टर्स इन दी फोबिया डिटेक्ट लाइट। इस डायग्राम को भी आप अच्छी तरह से देखिएगा, रोड्स किस तरह से हैं, कॉन्स किस तरह से हैं, गैंग्लियन सेल्स ऑप्टिक नर्व के नीचे कैसे हैं, लाइट हम कैसे परसीव करते हैं। फ्रॉम आई टू ब्रेन, ये मैंने एक डायग्राम पुट की है, आई से देखें, उसके बाद ऑप्टिक नर्व, उसके बाद ऑप्टिक चियासन, ऑसिपिटल लोब, क्योंकि हमारा जो भी मतलब कि विजुअल का जो भी कोऑर्डिनेशन होती है या मेंटेनेंस होती है वो ऑसिपिटल लोब से होती है। नोट द ऑप्टिक नर्व, optic chiasm and pathways to the occipital lobe where visual sensations are processed into perceptions. Visual information in the brain किस तरह होती है देखें आप, ventral pathway, dorsal pathway. Visual information is processed in parallel pathways which can generally be described as the what pathways, the ventral pathway, and the where and how pathway, the dorsal pathway. Light waves and electromagnetic spectrum, आप देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ छोटी है, जितनी छोटी वेवलेंथ है उतनी जो है पार्टिकल्स छोटे हैं, जैसे एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हैं चीज़ें बढ़ती जा रही हैं साइज में, प्रोटोजोन्स, पिन पॉइंट्स, हनीबीज, ह्यूमंस, बिल्डिंग्स। जैसे जैसे वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ का आपस में डिस्टेंस जितना बढ़ता जा रहा है उतनी चीज़ें बढ़ती होती जा रही हैं। तो जितनी कोई भी चीज़ हमें नज़र आने वाली जिसका वेवलेंथ बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल कम अज़ कम है, वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आती। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है, जैसे वेवलेंथ का डिस्टेंस आपस में बढ़ता जाता है। तो लाइट जब भी हमारे आँख में एंटर होती है वो एज अ फॉर्म ऑफ वेव एंटर होती है। ओके गाइस। अच्छा, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, उसमें से एक छोटा सा माइन्यूट पोर्शन होता है जो हमें विजिबल होता है ह्यूमन बींग्स को। डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर एसोसिएटेड विद अवर परसेप्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स। आप देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में एक छोटा सा पोर्शन है जो हम ह्यूमन बींग्स देख सकते हैं, जो 400 से 700 वेवलेंथ तक फॉल करता है। बाकी आप सोचिए, इमेजिन करें पूरी यूनिवर्स में कितना वेवलेंथ का जो है इसके अलावा है, इस पोर्शन के अलावा जो हम नहीं देख सकते। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर इनविजिबल टू अस। दो थ्योरीज हैं कि हम कलर्स को किस तरह देखते हैं, एक ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, दूसरा ओपोनेंट प्रोसेस। ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी कहती है कि द कॉन्स रिस्पॉन्ड टू थ्री वेवलेंथ्स दैट रिप्रेजेंट रेड, ब्लू एंड ग्रीन। जैसे हमने पीछे पढ़ा रोड और कॉन क्या है, तो ये
रिस्पॉन्ड करती हैं 3 कलर्स को, रेड, ब्लू और ग्रीन को। ऑल कलर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तमाम मुख्तलिफ जो कलर्स हैं प्रोड्यूस हो सकते हैं जब हम कंबाइन करेंगे रेड, ब्लू और ग्रीन को इन डिफरेंट पैटर्न्स। अप्लाइज टू विजुअल प्रोसेसिंग ऑन द रेटिना। रेटिना पे फिर विजुअल प्रोसेसिंग होती है। Opponent process जब ये बताता है color is coded in opponent pairs black, white, yellow, blue and green, red. Cells of the visual system are excited by one of the opponent colors and inhibited by the other. Explains why we cannot see greenish red and why there are after images. अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक डिजीज़ है जो ग्रीन और रेड कलर के बीच में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कलर ब्लाइंड डिजीज़ कहते हैं इसे। और अक्सर जो है हमें आफ्टर इमेजेस भी आती रहती है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये भी इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अप्लाइज वंस द सिग्नल मूव्स पास्ट द रेटिना ऑन इट्स वे टू द ब्रेन। अब डेप्थ परसेप्शन के बारे में देखते हैं। डेप्थ परसेप्शन बताता है कि एबिलिटी टू परसीव स्पैटियल रिलेशनशिप इन 3D स्पेस, बाइनोकुलर क्यूज, मोनोकुलर क्यूज। अच्छा, एक तो हमारा विजुअल सेंसेशन हो गया। अब हम ऑडिटरी सेंसेशन की तरफ आते हैं। उसकी हम एनाटॉमी देखते हैं। आप डायग्राम्स अच्छी तरह से देख लीजिएगा, बहुत इलस्ट्रेटिव है और इंफॉर्मेटिव है। साउंड वेव्स, क्योंकि हम सुनते कैसे हैं, साउंड वेव्स के थ्रू। साउंड वेव्स ट्रेवल इनटू आवर ईयर्स, हमारे कानों में जाती है एट वेरियस स्पीड्स, मुख्तलिफ स्पीड्स में, एंड एम्पलीट्यूड, मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड में। हायर एम्पलीट्यूड्स आर एसोसिएटेड विद लाउडर साउंड्स। जिनकी एम्पलीट्यूड हाई होती है साउंड वेव्स की, वो बहुत लाउडर वॉइस या साउंड्स होते हैं। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर परसीव्ड एज हाई पिच्ड साउंड्स, जिनकी पिच तमाम हाई होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई होती है, वो उतने लाउडर नहीं होते। आप इस डायग्राम में देखिएगा कि किस साउंड की कितनी जो है वेवलेंथ होती है जिससे हम सुन सकते हैं। यहाँ पे भी दो थ्योरीज हैं, टेम्पोरल और प्लेस। फ्रीक्वेंसी, पहले हम टेम्पोरल को देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज कोडेड बाय द एक्टिविटी लेवल ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन, अप्लाइज टू फ्रीक्वेंसी अप टू 4000 हर्ट्ज, इट्स अ यूनिट। Place, different portion of the basilar membrane are sensitive to sounds of different frequencies. Place contributes to pitch perception for frequencies under 4000 Hz. Much higher frequency sounds can only be encoded using place cues. Sound localization means हम किस पोजीशन पे खड़े होते हैं कि हमें साउंड आता है with respect to our position. Monaural, one-eared. Each pinna interacts with incoming sound waves differently depending on the sound source relative to our bodies. Binaural two-ear cues, interaural level difference, interaural timing difference. Okay guys, types of hearing loss. कुछ hearing loss होते हैं, इनके मुख्तलिफ अक़साम हैं। Deafness, congenital deafness, conductive hearing loss, sensory neural hearing loss. Taste. It is also one of the 5 senses. Taste. Molecules of the food and beverages we consume dissolve in the saliva and interact with the taste receptors on our tongue, below and in our mouth and throat. जैसे ही हम फूड लेते हैं तो हमारे माउथ के अंदर ही सलाइवा एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारा डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही शुरू हो जाता है। वो टेस्ट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है जो हमारे टंग पे होते हैं और हमारे माउथ में और हमारे थ्रोट में। आप ये डायग्राम्स देख सकते हैं। स्मेल, हम स्मेल किस तरह करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, हमारे नोज़ के अंदर जो है, नॉस्ट्रिल के अंदर जो है कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। आर प्रोटीन्स विद पैकेट्स, जो प्रोटीन्स, नो डाउट तमाम जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं, विद पैकेट्स दैट आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल्स। जो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल्स को पहचानते हैं एयर के अंदर। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी बल्ब टू द ब्रेन। ये इंफॉर्मेशन ऑल्फैक्टरी बल्ब से ब्रेन की तरफ जाती है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। टच, एक्सक्यूज मी।
specific receptors in the skin converts stimulation to electrical nerve impulses, a process called transduction. Mechanoreceptors below respond to mechanical stimuli such as stroking, scratching or vibration of the skin. ये जो भी तमाम मैकेनिकल मीन्स के थ्रू हम महसूस करते हैं टच, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। मैकेनोरिसेप्टर्स में कहते हैं हम। थर्मोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड और हॉट टेम्परेचर, जो हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है या किसी हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं उसका कोई टेम्परेचर होता है, हमें उससे पता चल जाता है। केमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स आइदर applied externally or released within the skin. Very simple thing. Pen. Pen को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? It's adaptive because it makes us aware of an injury. हमें इंजरी का पता चलता है and it motivates us to remove ourselves from the cause of that injury. हम जल्दी खुद को उस इंजरी से रोक लेते हैं, बचा लेते हैं by moving away from that. न्यूरोपैथिक पेन होता है, इन्फ्लेमेटरी पेन होता है। नोसिसेप्टर्स are subtypes of chemoreceptors or mechanoreceptors that fire specifically to potentially tissue damaging stimuli. Expectations and context shape how we experience pain. Very important point. बहुत easy भी है, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। Pain and somatosensory cortex. ये भी combination समझना बहुत ज़रूरी है। Pain is signaled via fast conducting fibers which project to the somatosensory cortex. This part of the cortex is somatotopically organized, that is, the sensory signals are represented according to where in the body they stem from. Brain processing pathways, आप इनको देख लीजिएगा। The vestibular system. The major sensory organs of the vestibular systems are located next to the cochlea in the inner ear. See this diagram. Proprioception and kinesthesia. Vestibular sense, proprioception, kinesthesia. इनकी डेफिनेशंस आप देख लें और इनके एग्जांपल्स देख लें, बहुत सिंपली लिखे हुए हैं, आप इससे समझ जाएंगे। गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन क्या कहता है? हमने गेस्टॉल्ट थ्योरी जो है पढ़ी हुई थी फर्स्ट हमारे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अगर आपको फिर समझना है तो आप उसी वीडियो को फिर देखें, उसमें वहाँ पे डिटेल पे बताया गया है। ठीक है, द ब्रेन क्रिएट्स अ परसेप्शन दैट इज मोर देन सिंपली द सम ऑफ अवेलेबल सेंसरी इनपुट्स। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अच्छा, आप इस फिगर को देखें, आपके दिमाग में क्या आता है? या तो आप देख रहे होंगे कि ये दो फेसेस हैं, या तो एक वेस मतलब कि एक मटका पड़ा हुआ है। The concept of figure ground relationship explains why this image can be perceived either as a vase or as a pair of faces. Proximity हम किस चीज़ को कहते हैं? The Gestalt principle, ये भी Gestalt का principle है, और proximity suggests that you see a black of dots, you see one black of dots on the left side and 3 columns on the right side. जिस तरह बताया गया है, आप डायग्राम को देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। सिमिलैरिटी, वहाँ पे क्या था? प्रॉक्सिमिटी था, और यहाँ पे क्या है? सिमिलैरिटी है। When looking at this area of dots, we likely perceive alternating rows of colors. We are grouping these dots according to the principle of similarity. Continuation. Continuation would suggest that we are more likely to perceive this as two overlapping lines. हम ये जो है perceive करते हैं कि ये दो overlapping lines हैं, rather than बजाय इसके कि 4 lines meeting in the center. Closure. Closure suggests that we will perceive a complete circle and rectangle rather than a series of segments. हम बजाय कि इनको जो है series of segments समझें, हम इनको जो है complete square या complete circle समझते हैं, या complete rectangular समझते हैं। Multimodal perception क्या है? Multimodal perception is the effect stimulation of multiple senses has on perception. Multimodal phenomena दो होते हैं, McGurk effect, Weber hand illusion. Cross-modal phenomena दो तरह के होते हैं, double flash illusion, ventriloquism effect. हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है सेंसेशन एंड परसेप्शन के हवाले से। Why do psychologists use illusion? हम लोग illusion को क्यों यूज़ करते हैं being a psychologist? क्योंकि perception scientists create illusions to explore perception, ताकि वो perception को मालूम कर सकें।
व्हाट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इल्यूजन, हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं जो इंटरप्रेट करते हैं इल्यूजन्स को, एंड व्हाट वेरिएबल्स इंक्रीज, कौन से हमारे वेरिएबल्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं या डिक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इल्यूजन को। इन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग इल्यूजन को स्टडी करते हैं। याद का आपका सवाल एक, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न अबाउट पेन, जैसे कि आपने अभी पेन के बारे में पढ़ा, हाउ माइट वी ट्रीट पेन अदर देन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल के अलावा हम पेन को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज हैं ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पेन होता नहीं है लेकिन फिर भी हम पेन महसूस करते हैं। क्विक रिव्यू, ये कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अभी डील किया, देखा, इनको अभी हमने स्टडी किया। आप इनको देखिएगा, समझिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।